Today I will discuss uterine arcuate artery। जो आज है uterine arcuate artery कैल्सिफिकेशन को समझेंगे। तो जो हम फिगर बनाए हैं यूट्राइन आर्टियल वास्कुलचर्स है और इसी में हमको आर्क्यूएट आर्टरी देखने को मिलेगा। ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये जो है ये आर्टरियल लाइनिंग है और ये जो नीचे की ओर आ रही है ये यूट्राइन आर्टरी है और ये ऊपर की जो ओर जा रही है वो ओवरियन आर्टरी है। और जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मायोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एंडोमेट्रियम का लेयर होता है। जो ये जो दिख रहा है स्प्रिंग टाइप का, ये जो है स्पाइरल आर्टरी है और यही से ऊपर में जो है बेसल आर्टरी है और ये जो लाइनिंग दिख रहा है वो रेडियल आर्टरी है और ये बीच वाला जो आपको लाइनिंग दिख रहा है वो आर्क्यूएट आर्टरी है। इसी लाइनिंग पे अगर कैल्सिफिकेशन बन जाए तो इसी को हम बोलेंगे यूट्राइन आर्क्यूएट कैल्सिफिकेशन आर्टरी। इसके बाद यूट्राइन आर्क्यूएट आर्टरी, यूट्रस के अंदर आर्क्यूएट आर्टरी यूट्रस की स्मूथ मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है जिन्हें मायोमेट्रियम कहते हैं। आर्क्यूएट आर्टरी मायोमेट्रियम की पूरी सरकमफ्रेंस या सर्कल में इंटर करती है, पोस्टीरियर वॉल में ब्लड सप्लाई करती है। आर्क्यूएट आर्टरी जो है वो स्पाइरल आर्टरी में जाके समाप्त हो जाती है जो प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियल डेसिडुआ एंड प्लासेंटा की आपूर्ति करती है। यूट्राइन आर्क्यूएट आर्टरी कैल्सिफिकेशन जो है वो TVS मीन्स ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राम या सोनोग्राफी एंड TA ट्रांस एब्डोमिनल दोनों होता है और इसको कोरिलेट करेंगे एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल एंड इंक्रीज थिकन इंटीमल लेयर्स ऑफ कोरोइडियड आर्टरीज। लिपिड प्रोफाइल्स मतलब जो होता है वो प्रोफाइल मतलब आपके शरीर में फैट या वसा की मात्रा कितना ज़्यादा ब्लड में है उसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में चेक करते हैं। और जो इनिटेमल लेयर्स है मतलब आर्टरी की आंतरिक परतों की बढ़ी हुई मोटाई से संबंधित होना उसे हम इनिटेमल लेयर्स कहते हैं। ड्यूरिंग रूटीन पेल्विक एथ्रोसोलेरोटिक ultrasonography we observed calcification of the accurate branches of the uterine artery in 8 patients. Calcification was manifest as symmetric hyperechoic foci with acoustic shadowing in periphery of the uterine myometrium. Tiny echogenic foci are noted at the peripheral part of uterine myometrium. Diffuse myometrium calcification in post-menopausal women goes in favor of arcuate artery calcification, whereas focal calcification goes in favor of calcific degeneration of fibroid. So here is a